अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इन देवबंदी मौलानाओं की हकीकत बताते हैं कि इनके तीन बड़े मौलाना, देवबंदियों के तीन बड़े मौलानाओं का नाम अगर देखेंगे तो वो कौन से नाम आएंगे? मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद। इन लोगों की एक एक करके हम आपको हकीकत बताते हैं कि किस तरीके से ये तीनों के तीनों आज के वक्त में ज़िल्लत का शिकार हो चुके हैं और दोगलापन, असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी के बारे में। ये लोग बराबर कहते चले आए हैं कि सोना पहनना मर्द को हराम है, मर्द को किसी भी तरीके का सोना पहनना हराम है, जो कि बिल्कुल हराम है, सख्त हराम है। ये वाकई बात सही है कि मर्द कोई भी सोना नहीं पहन सकता है। लेकिन इनकी आपने एक लेटेस्ट फ़ोटो अभी देखी होगी, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें ये खुद सोने का लिबास पहने घूम रहे हैं। ये जो है खुद सोने का लिबास पहने घूम रहे हैं। अब इनके लिए नाजायज़ नहीं हुआ, वो हराम नहीं हुआ। ये अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये झूठी फ़ोटो है, जबकि वो लोग खुद तहकीक नहीं करते हैं कि ये फ़ोटो जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल सच है। ये एक दूसरी कंट्री में गए जहाँ पर उन लोगों ने इनको, उनका एक रिवाज चलता होगा, तो उन्होंने इस तरीके का ये लिबास पहनवाया जिसमें सोना लगा हुआ था, जिसमें सोने का पूरा जो वर्क था पूरा सोने का था। अब इसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं, उनको जो है इज़्ज़त की वजह से पहना दिया गया, उनको पहनना पड़ा ताकि वो लोग जो है इनसे जुड़ जाएं, इस वजह से उन्होंने पहना, बाकी बाद में उतार दिया। अच्छा, तो इस तरीके से अगर किया है तो लोग तो काफ़ी जाने कितनी कितनी ही सारी हराम चीज़ें हैं, वो लोगों की दिल रखने के लिए सारी हराम चीज़ें शुरू कर देंगे। यानी वो ये जब दूसरों के पास गए हैं, तबलीग के लिए गए हैं, तो अपना इस्लाम लेकर के गए हैं कि उनका एक्सेप्ट करने के लिए गए हैं। तो ये जो बातें होती है ना कि देखिए दूसरों के लिए तो नाजायज़ लेकिन अपने लिए जायज़ हो जाता है, और हैरत की बात ये होती है कि इन पर फिर कोई बोलता भी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मौलाना तारिक जमील के बारे में। इनको तो आप जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है इनके बयानात लोगों के सामने आते हैं, बहुत इमोशनल बयान सामने आते हैं। लेकिन हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं। इनकी आप वो वीडियो देखें, एक फ़ोटो देखें आप, बड़ा आपको हैरत होगी वो फ़ोटो देख करके कि ये अपने सर के बालों का उसका हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। अब ये बताइए कि जो सर के बाल हैं उसका हेयर ट्रांसप्लांट यानी जो है बालों को लगवा रहे हैं, बालों को अलग से लगवा रहे हैं। तो आप बताइए ये जायज़ है? ये जायज़ है? अब आप इनसे पूछेंगे, इनकी मुफ्तियों से पूछेंगे तो इसको सख्त हराम बोलते हैं, नाजायज़ बोलते हैं। लेकिन ये खुद वो अमल कर रहे हैं तो वो जायज़ हो गया इनके लिए। अब इन पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, एतराज़ नहीं करेगा कि ये किस तरीके का अमल है, क्या ये इन लोगों के लिए जायज़ हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आखिर किस तरीके के मौलाना हैं जो अपने लिए तो जायज़ करते हैं लेकिन दूसरों पर फतवा देते घूमते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये बोलते हैं नहीं कुरान ख़ानी जो है करना बिदअत है, किसी के जो है मर जाए तो उसके लिए एहसाले सवाब करना, कब्र पर फूल डालना जो है बिदअत है। लेकिन जब इनके खुद के घर के लोग, इनके बेटे का इंतकाल हुआ, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर इन्होंने कुरान ख़ानी की, जायज़। कब्र पर फूल डालें, जायज़। कब्र पर खड़े होकर के फातिहा करी, जायज़। दुआ करी, वो जायज़। यानी ये देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे कि दूसरों के लिए तो बिदअत ठहरा देते, शिर्क बिदअत ठहरा देते हैं, लेकिन अपने लिए सारी तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। अच्छा, तीसरे जो इनके एक मौलाना हैं, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, इनका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद, जो आज के वक्त में बहुत हाईलाइट होकर के आ रहे हैं, बहुत ये चर्चा में। और चर्चा में किस वजह से? अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गंद, जो ज़बान से गंद निकालते हैं ना, उस वजह से इतनी बेहुदा बातें करते हैं, अपने मुंह से बेहुदा बातें निकालते हैं कि लास्ट में आते आते इनके मुंह से ऐसी जो है अल्फाज निकलते थे, इनको बराबर टोका गया। वीडियोस में लोगों ने वीडियोस बनाई, हमने भी वीडियोस बनाई कि ये जो इस तरीके की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सरासर गुस्ताखी है। लेकिन इनके लोग इनको सपोर्ट करते करते इतने आसमान पे चढ़ा दिए कि देखा होगा आपने कि फिर ये एक हद कुफ्र तक पहुँच गए और कुरान पर और नबी पर इन्होंने खुले तौर पर उंगली उठा दी, जिसके बाद इन पर आखिरकार गुस्ताखी हो गई, जिसके बाद इन लोगों ने भी तस्लीम किया कि नहीं अब ये गुस्ताखी हुई है। यानी जब तक चोट ना लगे तब तक इनको मानना नहीं था। बहरहाल उसके बाद इन्होंने तौबा की, लेकिन फिर जो है इसी तरीके के बयान आए हुए हैं। हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था, जाकर के आप देख लें। इस तरीके के बयान देते रहते हैं। इनकी एक स्पेशलिटी है और वो ये है कि नबी के इल्म पर बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, नबी को बारे में कि वो कुछ नहीं जानते थे, उनको कुछ नहीं आता था। इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा ये करते हैं। इनकी ये एक ख़ासियत है, इसी की वजह से ये आजकल चर्चा में रहते हैं। तो ये लोग ना इसी की वजह से इनके जो उलमा हैं ना, वो इस तरीके से घिरे हुए हैं
फंसे हुए हैं, गुस्ताखियों पे गुस्ताखी करते चले जा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? अगर ये लोग करें तो सारी चीज़ जायज़ हो जाती है, दूसरा कोई कर दे तो उस पर जो है फ़तवा लगाना शुरू कर देते हैं और इनके मौलाना चाहे रात-दिन वो गंद बोलते रहें तब कोई चीज़ नहीं होती है। तो सोचिए ना जिस जो है जमात के उलमा आलिम लोगों का ये हाल होगा कि वो सरासर जो है सरेआम इस तरीके की गुस्ताखी करते हैं, अपनी ज़बान से गंद निकालते हैं, उनका ये हाल है तो सोचिए ना अवाम के दिमाग में किस तरीके से ज़हर घोलते होंगे। अच्छा इसके बाद भी अवाम इनको सपोर्ट करे तो सोचिए कि अवाम की अंधभक्ति किस लेवल में होगी, किस लेवल में वो अंधभक्ति के शिकार हो चुके होंगे कि उनको ये चीज़ नज़र भी नहीं आती है। अरे गलत को गलत बोलना भी इनको नहीं आया आपको तो फिर समझ जाइए आपकी आंखों में पर्दा पड़ चुका है कि ये देवबंदी और मौलाना लोगों की हकीकत होती है। इस तरीके की जितने इनके काफ़ी मौलाना लोग हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली और वीडियोज़ में हम इनको एक्सपोज करेंगे कि इनकी ज़बान की वजह से इनकी गिरफ्त होती है। देखिए ज़बान से ही दीन होता है कि आप जो है कुछ भी बोल देंगे तो फिर आपका ईमान बाकी नहीं रहेगा। कि आप भी बताइए कि आप इन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं, इन लोगों के वाहियात बयान और जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।